क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. एक 1.5 मीटर का लंबा लड़का एक 30 मीटर की लंबी बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आँखों से कितना बन रहा है 30, और वो जब चलता है बिल्डिंग के पास, बिल्डिंग की तरफ चलता है तो 30 से 60 डिग्री हो जाता है वो। जब वो थोड़ा चलता है, पहले 30 था जब वो खड़ा था, जब वो थोड़ा चलता है तो 60 डिग्री बन जाता है। तो हमें डिस्टेंस बताना है कि 30 से 60 डिग्री पे जाने पे ये जो बीच का क्या डिस्टेंस उसने कवर किया। एक बिल्डिंग है, ठीक है, 30 मीटर की, कितने की 30 मीटर की एक पूरी बिल्डिंग है। यहाँ पे 1.5 मीटर का एक लड़का खड़ा है उसकी आँखों से, ठीक है, यहाँ से, मतलब यहाँ से एक एंगल ऑफ एविलेशन बनता है टॉप का 30 डिग्री, फिर वो चलता है कुछ दूरी पे तो फिर वहाँ से यहाँ से कितना बन रहा है उसकी आँखों से 60 डिग्री। तो हमें बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 30 to 60 डिग्री के बीच में। ठीक है। ए इज़ द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग, ए ई क्या है, लेंथ ऑफ द बिल्डिंग है पूरी 30। हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, क्योंकि हमें उसके एंगल ऑफ एलिवेशन से बताना है ना। तो ए बी निकालने के क्या करेंगे, ए ई माइनस डी एफ कर देंगे, डी एफ कर देंगे, ए ई माइनस डी एफ। ठीक है। तो क्या आया, डी एफ क्या था 1.5, क्योंकि बी ई इज इक्वल टू डी एफ होगा 1.5। तो हमने ए बी निकाल लिया, ए बी क्या है हमारा 28.5। नाउ इन द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू चाहिए थी, ए बी की वैल्यू, इतनी वैल्यू क्या निकली है 28.5। ठीक है। अब हम देखेंगे ए बी सी इस वाले ट्राइंगल में जहाँ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। 1060 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। 1060 की वैल्यू क्या है √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में बी सी। तो बी सी की वैल्यू क्या निकली 28.5 अपॉन में √3, ये निकल गई हमारी बी सी की वैल्यू। अब हम देखेंगे ए बी डी इस ट्राइंगल में, ए बी डी जहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। ठीक है। वही देखेंगे इन द राइट एंगल ए बी अपॉन में बी डी, वही 1030 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में बी डी। तो बी डी की वैल्यू क्या निकली 28.5 बाय रूट इंटू √3, 28.5 √3। अब हमसे अभी तक क्या पूछा गया था, हमें क्या निकालना है सी डी। सी डी निकालने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस कवर किया, ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, क्या होगा सी डी होगा। तो सी डी निकालने के लिए क्या चाहिए, बी डी माइनस बी सी चाहिए। या तो हम ये कह सकते हैं बी सी और बी डी क्या है, बी सी प्लस सी डी है इज इक्वल टू 28.5, ये भी बोल सकते हैं। तो बी डी हमारे पास था तो हम बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। और हमें यहाँ से सी डी ही निकालना था, तो यहाँ से सी डी निकल जाएगा। 20 बी सी की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी पहले ही, तो 28.5 अपॉन में √3 प्लस सी डी इज इक्वल टू 28.5 इंटू में √3 है। सी डी की वैल्यू क्या है 28.5 √3 माइनस 28.5 बाय √3। √3 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे रूट मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3, तो ये हमारी वैल्यू आती है। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं ना, सी डी की वैल्यू हमें मिलती है 57 बाय √3। अब हमें यहाँ से √3 निगलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे √3 को बाय डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 57 अपॉन में √3 इंटू √3। अब ये √3 से ये √3 इंटू √3 3 बन जाएगा। तो 57 यहाँ में मैं करके दिखाती हूँ, 3 इंटू ये √3, तो 3 से कटेगा कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो 19 √3 इसकी वैल्यू है। कितना डिस्टेंस उसने चला, 19 √3 उसने डिस्टेंस कवर किया है बिल्डिंग से 30 to 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन में। ठीक है।
कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।